नमस्ते। भारत के राज्य उड़ीसा में बसा है पुरी शहर। पुरी को जगन्नाथ पुरी भी कहा जाता है क्योंकि पुरी में ही विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ जी का मंदिर स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से एक है। जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ जो विष्णु जी के अवतार हैं, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी की लकड़ी की बनी हुई मूर्तियां रखी गई हैं। हर वर्ष जून या जुलाई के महीने में यहाँ रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा में मंदिर से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलभद्र जी की मूर्तियों को भव्य रथों के द्वारा 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है और 7 दिनों के बाद वापस मंदिर में लाया जाता है। मूर्तियों से जुड़ी एक रोचक कथा प्रचलित है और इस वीडियो में मैं वही कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज्य करते थे। वे विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वे उनके दर्शन करना चाहते थे। एक बार एक साधु उनके दरबार में आए और उन्होंने बताया कि उड़ीसा के जंगलों में विष्णु जी की पूजा नील माधव के नाम से की जाती है। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को उड़ीसा भेजा ताकि वे नील माधव के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। बहुत ही लंबे और कठिन सफर के बाद विद्यापति जंगलों में एक कबीले में पहुंचे। उन्हें वहां जाकर पता चला कि उस कबीले के सरदार नील माधव की पूजा करते हैं और उस पूजा स्थल की पहरेदारी करते हैं जहां पर नील माधव की छवि है। विद्यापति ने कबीले के सरदार से उस जगह के बारे में जानना चाहा, लेकिन कबीले के सरदार ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कुछ समय के बाद विद्यापति ने कबीले के सरदार की बेटी से विवाह कर लिया। एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि वे नील माधव की छवि देखना चाहते हैं। तब कबीले के सरदार की पुत्री ने अपने पिता से आग्रह किया कि वे विद्यापति को एक बार तो नील माधव की छवि के दर्शन करा दें। कबीले के सरदार इस बात से मान तो गए, लेकिन उन्होंने विद्यापति के आंखों पर पट्टी बांधी जब वे उस गुफा की तरफ जा रहे थे जहां पर नील माधव की छवि थी। रास्ते में विद्यापति सरसों के दाने गिराते चले गए ताकि बाद में उन्हें रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। जब वे गुफा में पहुंचे तब कबीले के सरदार ने उनकी पट्टियां खोल दी और नील माधव की छवि देखकर विद्यापति आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि छवि इतनी अद्भुत थी। अति शीघ्र विद्यापति राजा के पास महल में लौटे और उन्हें पूरी बात बताई। जब राजा और विद्यापति उस गुफा में पहुंचे तब वहां पर नील माधव की छवि वे नहीं देख पाए। वहां कोई छवि नहीं थी। इस बात से राजा बहुत उदास हो गए। कुछ समय बाद आकाशवाणी हुई और राजा को देव संदेश मिला जिसमें बताया गया कि वे पुरी जाएं क्योंकि वहां पर समुद्र की लहरों पर लकड़ी का एक तना तैर रहा है जिसे वे महल में ले आए। राजा ने वैसा ही किया और कई कारीगरों को बुलाया, लेकिन उस लकड़ी के तने से
कोई भी नील माधव की छवि को तराश नहीं पाया, क्योंकि किसी ने भी नील माधव की छवि कभी देखी ही नहीं थी। कुछ दिनों के बाद देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में राजा के सामने प्रकट हुए और उन्होंने राजा को आश्वासन दिया कि वे नील माधव की छवि उस तने में से तराश सकते हैं। लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वे इस काम के लिए 21 दिन चाहते हैं और इन 21 दिनों में कोई भी कक्ष में प्रवेश ना करे और उन्हें मूर्तियां बनाते हुए कोई ना देखे। राजा ने शर्त मान ली। 15 दिनों के बाद एक दिन औजारों की आवाजें आना बंद हो गई और कमरे में से कोई भी और दूसरी आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए रानी के मन में जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों है। रानी के बार बार कहने पर राजा विवश हो गए और उन्हें उस कमरे के द्वार खोलने पड़े ताकि पता चले कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसा करने पर उन्होंने देखा कि वृद्ध बढ़ई गायब हो चुके थे और वहां पर लकड़ी की 3 आधी बनी हुई मूर्तियां थीं। ऐसा कहा जाता है कि वे मूर्तियां वैसी ही हैं जैसा कि जगन्नाथ जी के मंदिर में 3 लकड़ी की मूर्तियां हैं। दोनों में बहुत समानता है। इस तरह ये तीनों मूर्तियां दूसरी देवी देवताओं की मूर्तियों से काफी भिन्न हैं। यदि आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कहानियां सुनते रहिए और सुनाते रहिए। जगन्नाथ जी की जय हो।